Assalamu alaikum. I am Rashid Qureshi from my YouTube channel, Englandom. Dear viewers, this video is about the confusing words, and we have been discussing those words which which generally contain the same pronunciation, and their spelling are quite similar, but their meanings are different. And these are generally misleading, and we have to be completely beware of these words because there is a slight difference in between their spelling, and we can see that even the pronunciation seems to be very much similar. And these sort of words are generally known as homophone or homonyms. Phone means sound, and homo means same, and a homonym also mean like those words which are quite similar in their pronunciation and their spellings. Their spelling is also the same, but their meaning are quite different, and sometimes their meaning are totally different in the sense that we cannot imagine, we cannot even expect. Sometimes it's really extraordinary, the difference is immense. So we have to be very much careful about these words when these words do come in our text. When we want to use these words, these words are really, they require a lot of attention while using, because even just a single word change like a and e in these words, they can bring a hell of difference. So I would like to show you the words, and first of all you will make a guess. आपने guess करना है इन words के बारे में. Then I will go to the slide in which you will be given the detail of the words I have told you. So first of all make a guess, अपना guess आप कर लें, और उसके बाद फिर जब मैं स्लाइड पे जाऊंगा तो फिर आपने जो गैस किया होगा, आपने फिर कंपेयर कर लेना है कि आपका गैस ठीक था, आपका इन्फ्रेंस ठीक था या नहीं ठीक था, या आपका जो गैस था वो कितना ठीक था, कितना आमतौर पे तो ऐसा होता है कि एक आध वर्ड जो है वो हमारे लिए हम उसको जानते होते हैं, जनरली तो ऐसा ही होता है। एक आधा उसके साथ जो वर्ड होता है वो चूंकि हमारे यूज में नहीं होता, या उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, या उसके ऑल्टरनेट वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। तो इस वजह से हमारे जो राइटिंग के अंदर, हमारी रीडिंग के अंदर ये वर्ड्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। तो मैं चलता हूँ, पहले आपको वर्ड्स दिखा दूँ ताकि थोड़ा सा टाइम आपको मैं दूँ, आप उन वर्ड्स को पहले देख लें, उन वर्ड्स के बारे में गेस कर लें, अपने पास की नोट कर लें, उनका मीनिंग खुद से लिख लें। जो आपके जहन में आता है, फ्रेज की सूरत में आता है, सेंटेंस की सूरत में आता है, अगर कोई सिनोनिम एग्जैक्ट आता है, कोई रिप्लेसमेंट आती है तो लिख लें। और उसके बाद जब मैं स्लाइड दिखाऊंगा तो फिर आपने आखिर में उसको इवेलुएट कर देना है अपने आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो वर्ड्स दिखा, स्पेशियस और स्पीशियस। पहला वर्ड है स्पेशियस, दूसरा वर्ड है स्पीशियस। आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस भी नोट कर लेना है, स्पेशियस, स्पेशियस, स्पीशियस। और ये दोनों ही एडजेक्टिव्स है। ओ यू एस आ जाए, ओ यू एस एज ए सफिक्स आ जाए तो वो एडजेक्टिव हुआ करता है, ओ यू एस। ये जनरली मोर देन 90%, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट दे आर जनरली एडजेक्टिव्स। ओ यू एस इज एन एडजेक्टिव इन बोथ द केसेस। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। सो स्पेशियस, स्पीशियस, इसमें आपने फ़र्क जो है वो मालूम करना है, और इसी दौरान जब तक मैं बात आपसे कर रहा हूँ आपने अपने तौर पे इनका फ़र्क मालूम करके एंड डू राइट इट डाउन ऑन द पेज, एंड देन आई विल शो यू द स्लाइड एंड यू विल match your definitions, your illustrations with the words that I'm going to show you in the next slide, so that you can understand the difference. If there is any discrepancy on your part, you will definitely, and when you will find its right and correct answer, I hope that things will easily be memorable for you then. क्योंकि अब जब हम मिस्टेक करते हैं तो हमें वो चीज़ याद रह जाती है कि मैंने ये लिखा था लेकिन असल में इसका मीनिंग ये था। और अब वो जो डिफरेंस है आपके और जो ओपिनियन में और रियलिटी के अंदर, जो करेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी याद करने में। स्पेशियस एंड स्पेशियस मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों वर्ड्स को, इन दोनों वर्ड्स को आपने देख लिया। अब चलते हैं इसके एक्चुअल मीनिंग की तरफ, और एक्चुअल मीनिंग्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, स्पेशियस एंड स्पीशियस। स्लाइड आपके सामने है, आपने जो लिखा उसके साथ आप जरा इसको मैच कर लें। स्पेशियस जो है ये कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव है, हैविंग मच ऑफ स्पेस। रूमी, रूमी से मुराद जो है जिसमें गुंजाइश ज़्यादा हो। और द कॉलेज हैज़ अ स्पेशियस हॉल, यानी कॉलेज के अंदर एक वसी हॉल मौजूद है, यानी एक ऐसा हॉल जो कि काफ़ी खुला है। और उसके साथ आगे चलते हैं। स्पीशियस, अब स्पीशियस जो है वो प्लॉजिबल बट फॉल्स, बेस्ड ऑन प्रिटेंस, रिसेप्टिवली प्लीजिंग, सीमिंग राइट और ट्रू बट नॉट रियली सो। तो स्पेशियस जो है इससे मुराद एक ऐसी चीज़ है जो देखने में आपको सही लग रही है
जो सीमिंगली ट्रू है, लेकिन अगर उसको हम डीपली ऑब्जर्व करें तो इट्स अनट्रू, इट्स समथिंग विच इज रॉन्ग। तो प्लॉजिबल का मतलब पर्टिनेंट होता है, प्लॉजिबल का मतलब रीजनेबल है, जो देखने में रीजनेबल नजर आए। फिर आगे हमने लिखा हुआ है डिसेप्टिवली प्लीजिंग, जो आपको अपनी तरफ अल्योर करे, अट्रैक्ट करे, अपील करे, जो अपनी जो ट्रुथ के ऊपर आपको लेके चले, यानी अपील करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है सम टाइम। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्पीशियस इज समथिंग which is seemingly true but is in fact untrue, which is seemingly uh, plausible but is in fact false. एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द स्पीशियस एंड परफ्यूम्ड बट इनवर्डली रॉटन नोबिलिटी। स्पेशियस एंड परफ्यूम, परफ्यूम यहाँ से मुराद होगा कि बज़ाहिर जो नोबिलिटी है, यानी एक जेंटलमैनली है, वो बज़ाहिर आपके लिए बड़ी एक खूबसूरत है, यानी उसके अंदर बड़ा चार्म है, बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन ऐसा है नहीं, यानी सिविलाइजेशन को एक तरह का हम ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक आयरनी इसके अंदर आपको नजर आ रही है। योर लॉजिक इज स्पीशियस रादर देन कन्विंसिंग। तो आपकी जो लॉजिक है वो स्पीशियस है, यानी देखने में तो ठीक है, लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है, बल्कि ये झूठ पे मबनी है, बल्कि डिसेप्टिव है। हिज आर्ग्यूमेंट is specious and one can easily detect the flaws in it। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसने जो दलील दी है, वो झूठ पे मबनी है। देखने में ठीक है, लेकिन असल में झूठ पे मबनी है। और हम इसको आसानी से इसके अंदर जो फ्लॉज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, स्पॉट्स हैं, वो ढूंढ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के अंदर जो दो मैंने वर्ड्स डिस्कस किए, स्पाइशियस और स्पीशियस। उम्मीद है कि इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ये दो वर्ड समझ में आ चुके होंगे। और पिछले जो वर्ड्स मैंने आपको पहले दिखाए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टाइल, STILE स्टाइल, और STYLE स्टाइल। फिर हमने डिस्कस किया था उसी में सोशल और सोशेबल, और स्पेशियस और स्पीशियस। तो इस तरीके से मैं साथ साथ वीडियोस बनाता रहूँगा। आपने साथ साथ प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, इसको याद कर लेना है। और जब भी अपनी राइटिंग के अंदर आप यूज़ करेंगे, तो आपने छोटे छोटे से जो माइन्यूट सी इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उनका खास ख्याल रखेंगे, ताकि आपका जो आप लिखना चाह रहे हैं, अगर आपने स्पेशियस लिखना है तो स्पेशियस ही लिखा जाए, स्पीशियस लिखना है तो स्पीशियस लिखा जाए। ज़रा सी वेरिएशन जो है वो ठीक ठाक जो है फ़र्क डाल देती है। ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज रियली मैटर्स। ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लेटर, इट रियली मैटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस हवाले से कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, कोई चीज़ भी क्लैरिफिकेशन किसी किस्म की भी आपको चाहिए, तो आई एम हेयर, यू कैन जस्ट पोस्ट योर कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। और जो वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट है, ये अब जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने खुद से भी अपने साथ कोशिश करनी है। इनको जॉट डाउन करना है, अपने नोट्स बना लेने। और उम्मीद है कि आप इनको याद करते रहेंगे, और जब भी इसको लिखेंगे इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं उससे हम अवॉइड कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।